भारत अभी अभी दूसरे कोविड के दूसरे दौर से उभर रहा है और ये एक रिकॉर्ड जो हमारा 4,14,000 केसेस एक दिन में करने का था, हम 50,000 पे पहुंच गए। लेकिन हमें जो अभी फिलहाल चिंता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की है। सबसे पहले बताता हूँ ये डेल्टा वेरिएंट और पहले के जो अल्फा और पहले वेरिएंट थे उसमें और डेल्टा में क्या फ़र्क है। अल्फा वेरिएंट जो आया ये यूके से आया था और उसको कहते हैं B.1.117। तो ये वेरिएंट पहले हमें पंजाब में ज़्यादा मिला, लेकिन बाद में ये चेंज होते होते हमारे पास दूसरे वेरिएंट चालू हो गए और ये महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई, अमरावती और जलगांव जिलों से, अकोला जिलों से, विदर्भ से खास करके, और ये हो गया B.1.617 और उसके अंदर भी 2-3 वेरिएंट है, 1, 2, 3 सब वेरिएंट बोलते हैं। तो B.1.617.2 ये बन गया डेल्टा वेरिएंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिसाइड किया कि किसी वेरिएंट को उनके गांव के और देश के नाम से जाने के बजाय उसको हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसा बोलेंगे। तो डेल्टा वेरिएंट जो हमारे हिंदुस्तान में जो फिलहाल आया है उसका ही जो वेरिएंट का नाम पड़ा है। अब ये डेल्टा वेरिएंट जो था, भारत के जितने भी कोविड केसेस आते थे उसमें जनवरी में सिर्फ 1% लोगों में डेल्टा वेरिएंट था, फरवरी में 7% हुआ, मार्च में 22% हुआ, अप्रैल में 44% हुआ, मई में 77 हुआ और फिलहाल 100% जितने केसेस आ रहे हैं सबके सब डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के और पहले जो वेरिएंट थे उसमें दो प्रॉब्लम है। एक, इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। पहले जो जितना इन्फेक्ट करते थे एक मरीज दूसरे को, इसके 60% ज़्यादा इन्फेक्ट ये करते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचाते हैं और हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों को पहुंचाते हैं। तो हमारे पास मरीज भी ज़्यादा हुए, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा हुई और उसके बाद अभी जो पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो भी काफ़ी हुए। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, फिलहाल 1-2 हफ्ते पहले सिर्फ 6 केस थे पूरे भारत में और अभी महाराष्ट्र में 22 केसेस हैं और ये सबसे ज़्यादा केसेस जलगांव और सिंधुदुर्ग जिले से आ रहे हैं, दो बहुत दूर दूर जिले हैं। और बम्बई में भी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर भी डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बना है, हमें चिंता का विषय बना नहीं है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें हमें दिलचस्पी लेनी है क्योंकि ये आगे क्या कर सकता है, ये ज़्यादा खराब होगा या ज़्यादा उससे पहले से अच्छा बेहतर होगा, ये पता नहीं है। अब ये बात है कि डेल्टा वेरिएंट जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ और ये अभी दुनिया के 80 देशों में ये पाया गया और यूके में लगभग 90% जो अभी 90% जो लोग आ रहे हैं कोविड के, ये डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। अमेरिका में 2 हफ्ते पहले सिर्फ 1% लोगों में था, 1 हफ्ते पहले 10% था और अभी 1/3 यानी 35% लोगों में जो नया कोविड आ रहा है ये डेल्टा वेरिएंट से आ रहा है। अब हमें मास्क लगा के रखना है क्योंकि मास्क आपको डेल्टा, अल्फा, बीटा ऐसा नहीं है, मास्क सभी चीज़ से बचाएगा। अब डेल्टा प्लस से हमें क्या चिंता है कि ये आपका जो वैक्सीन को डॉज करेगा क्या, जो अपन वैक्सीन ले रहे हैं, फिलहाल हिंदुस्तान में ज़्यादा कोविशील्ड चल रहा है, तो ये अभी पता नहीं चला, इसके अभ्यास होना बाकी है। फिलहाल सिर्फ 7,500 नमूने की जांच हुई है महाराष्ट्र से और उसके अंदर ये 22 नमूने मिले हैं। जितनी जांच ज़्यादा होगी शायद उतने नमूने ज़्यादा मिलेंगे। हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी ये मिला है काफ़ी पैमाने में कुछ आंकड़े हैं। अब बात यह है कि डेल्टा में और पहले के वेरिएंट में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हम जो एक डोज वैक्सीन का लेते हैं उससे हमको 33% निजात मिलती है, तो प्रिवेंशन होता है डेल्टा वेरिएंट से। लेकिन 2 डोज लेने के बाद इसका प्रिवेंशन 60% होता है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में 1 डोज के बाद 71% प्रोटेक्शन मिलता है और 2 डोज के बाद 92% प्रोटेक्शन मिलता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्शन अच्छा है, ज़्यादा फर्क नहीं है 1 और 2 डोज में, लेकिन इन्फेक्शन में ज़्यादा फर्क है और इसलिए जो लोगों को 1 डोज मिला दूसरा डोज के लिए वेट करना पड़ रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान की अभी गाइडलाइन है कि 12 से 16 हफ्ते के बाद दूसरा डोज मिलेगा, तो इस पीरियड में वो वल्नरेबल है, उनको ये डेल्टा इन्फेक्शन या डेल्टा प्लस इन्फेक्शन आ सकता है। तो हमें गाइडलाइन की चेंज करने की ज़रूरत है। और दूसरा हमें ये करना है कि आपको ये पता लगेगा कि अगर अल्फ़ा वेरिएंट जो यूके से आया वो अगर एक इंसान 4 से 5 लोगों को इन्फेक्शन लगाता है और डेल्टा वेरिएंट ये 5 से 8 लोगों को इन्फेक्शन लगाता है, देखने को अपने को 1-2-3 का ही फर्क दिखता है। लेकिन जब 10 राउंड इन्फेक्शन के होते हैं तो पहला वाला अल्फ़ा कम से कम 2 से 20 मिलियन यानी 20 लाख से लेकर 2 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन लगा सकता है। लेकिन दूसरा वाला 20 to
1 बिलियन 20 मिलियन टू 1 बिलियन यानी 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक इन्फेक्शन लगा सकता है। तो दिखने को आंकड़ा आपको 1-2 का फर्क दिखता है, 3 का फर्क दिखता है, लेकिन जब राउंड में इन्फेक्शन बढ़ते जाता है तो इतना होता है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो मास्क लगा रहे हैं, कंटेनमेंट कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, इसको फैक्टर नहीं कर रहे हैं। फैक्टर अगर करेंगे तो ये इन्फेक्शन का रेट कम हो सकता है। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने लाइव को बचाया, अब लाइवलीहुड को बचाना है। हम कंटिन्यूस लॉकडाउन करके नहीं रह सकते, लेकिन जब अनलॉक होता है हम लोगों को एहतियात बरतने हैं, सोशल गैदरिंग कम करनी है, बाहर घूमना कम करना है, जहाँ भी जा रहे हैं मास्क लगा के जाना है, दूसरों के साथ और अपनों के साथ भी, क्योंकि अपने यानी घर में रहने वाले नहीं, अपने भाई बहन से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, कई लोगों को मिले नहीं है, थोड़ा फटीक हो गया कि बहुत दिन से लॉकडाउन है, किसी को मिले नहीं है, तो मिलते हैं, गले मिलते हैं, उस समय हमको मास्क लगा के रखना है। तो इतना अगर एहतियात बरतेंगे तो हम कोई भी वेरिएंट आओ उसका हम सामना कर सकेंगे। और वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ कल कि लगभग 80 से 85 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन मिला है। हम यही चाहते हैं कि एक दिन में कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिले, ताकि हम बहुत फास्ट वैक्सीनेशन कर सकें। अब वैक्सीन कितना डिमांड सप्लाई मीट करता है वो देखने वाली बात है। हो सकता है कि नए नए वैक्सीन आएंगे, भारत सरकार नए नए वैक्सीन को परमिशन देगा, तो ये वैक्सीनेशन भी अच्छा स्पीड में चलेगा।